तो जैकोबियन, देखो जैकोबियन पढ़ाना है, एडवांस कैलकुलस। तो जैकोबियन क्या है? जैसे u और v दो फंक्शन है और u और v का x y के रिस्पेक्ट जैकोबियन निकालना है, तो डिनोट करने की परंपरा है डेल u v अपॉन डेल x y लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। अथवा ऐसे भी लिख देते हैं, j लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर u कामा v लिख देंगे। ठीक है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? एक डिटरमिनेंट का साइन बनाएंगे और डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। यदि मान लिया आपके पास तीन फलन है u v और w, u v w और u v w का x y z के रिस्पेक्ट जैकोबियन, तो डेल u v w और यहाँ लिख देंगे डेल x y z। तो इस प्रकार इससे डिनोट करेंगे। या कि ऐसे भी लिख सकते हैं j यहाँ u v w कॉमा लगा के, अथवा ये लिखेंगे और डिफाइंड कैसे करेंगे? ऐसे डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल z, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z, डेल v अपॉन डेल z, डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y, डेल w अपॉन डेल z, इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। अब आप डिटरमिनेंट पढ़े थे, किसी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल देने से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो में जो एलिमेंट लिखा है कॉलम भी लिख सकते हैं। हाँ, वो आंसर वही आएगा। जैसे यहाँ पे इसको डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y ऐसे लिख सकते हैं, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, ऐसे। इसको रो में बदल देंगे तो डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल z, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z, डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y, डेल w अपॉन डेल z, ऐसे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जैकोबियन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो लिखते हैं इसको। जैकोबियन, जैकोबियन, ठीक है। तो इफ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y, then Jacobian of function x, function u and v with respect to x, y is denoted by j, यहाँ पे u भी, r डेल u भी अपॉन डेल x y, and defined as follows, ऐसे डिफाइंड करते हैं, डेल u भी अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, ऐसे। और इसी को क्या लिख सकते हैं, रो को कॉलम बदल दें तो डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, ऐसे। सिमिलरली जैकोबियन ऑफ फंक्शन, जैकोबियन ऑफ फंक्शन
यू वी डब्लू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई जेड इज डिनोटेड बाई, क्या लिखेंगे, जे यू वी डब्लू डेल यू वी डब्लू अपान डेल एक्स बाई जेड। तो क्या होगा, डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल जेड, डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल वाई, डेल वी अपान डेल जेड, डेल डब्लू अपान डेल एक्स, डेल डब्लू अपान डेल वाई, डेल डब्लू अपान डेल जेड। ये इसी को क्या लिख सकते हो आप ऐसे, डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल जेड, डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल वाई, डेल वी अपान डेल डब्लू डेल जेड, डेल डब्लू अपान डेल एक्स, डेल डब्लू अपान डेल वाई, डेल डब्लू अपान डेल जेड। ऐसे ये पहला पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा, एक पॉइंट और देखो तीसरा। तीसरा ये है जैकोबियन ऑफ u1 u2 डैश डैश un with respect to x1 x2 डैश डैश xn। तो क्या लिख देंगे, जे लिख देंगे यहाँ u1 u2 डैश डैश un। और इसको डिफाइंड ऐसे भी कर सकते हैं, क्या, डेल u1 u2 डैश डैश un, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल x1 x2 डैश डैश xn। तो इसको कैसे डिफाइंड करेंगे, डेल u2 अपान डेल x1, डेल u2 अपान डेल x2 डैश डैश डेल u3 अपान u2 अपान डेल xn। ऐसे फिर क्या लिखेंगे, डैश डैश डेल un अपान डेल x1, डेल un अपान डेल x2, डेल un अपान डेल xn। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है, इफ ऐसे है phi1 x1 s2 xn, x1 s2 डैश डैश xn u1 इज इक्वल टू 0, phi2 x1 s2 xn u2, x1 s2 xn u2 इज इक्वल टू 0, phi3 x1 s2 डैश डैश xn, यहाँ पे u3 डैश डैश ऐसे है। इसी प्रकार phi n यहाँ आ गया, x1 s2 डैश डैश xn, हाँ यहाँ un इज इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन में u1 u2 u3 un का x1 s2 s3 sn के रिस्पेक्ट जैकोबियन कैसे डिफाइंड होगा, ऐसे देन डेल u1 u2 डैश डैश un अपान
डेल x1 s2 डैश डैश xn इज इक्वल टू, ये लिखेंगे -1 की पावर n और फिर डेल फाई 1 अपान डेल x1 डेल फाई 2 अपान डेल x2 डैश डैश डेल फाई 3 अपान डेल फाई n अपान डेल xn। और यहाँ नीचे क्या लिखोगे, डेल फाई 1 अपान डेल x1 डेल फाई 1 अपान डेल u1 ऐसे लिखेंगे, डेल फाई 1 अपान डेल u2 डैश डैश डेल फाई n अपान डेल un ऐसे। ऊपर लिखेंगे नीचे वाला, फाई 1 फाई 2 फाई 3 है, पर नीचे वाला लिखे s1 s2 xn और नीचे ऊपर वाला। अब -1 की पावर n वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल होते तो -1 की पावर 2, 3 वेरिएबल तो -1 की पावर 3। ठीक है, तो n वेरिएबल हैं तो इसकी -1 की पावर n। एक 5वां पॉइंट ये है, नोट इफ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ केवल f1x और v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy, w इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xyz, देन डेल u भी w का x बाई z के रिस्पेक्ट जैकोबियन। तो ये लिखा जाएगा डेल u अपान डेल x डेल v अपान डेल y डेल w अपान डेल z। ऐसा कब होगा, u x भर का फंक्शन हो, v s बाई दोनों का हो और w s बाई z तीनों का हो। तो ऐसी कंडीशन में u v w का s बाई z की रिस्पेक्ट जैकोबियन ये होता है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। प्रूफ इसको देखते, इसको प्रूव करते हैं। वी नो दैट या कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेल u v w अपान डेल x बाई z। डेफिनेशन लगाओ जैकोबियन की, तो क्या होगा, डेल u अपान डेल x डेल u अपान डेल y डेल u अपान डेल z, डेल v अपान डेल x डेल v अपान डेल y डेल w अपान डेल x डेल w अपान डेल y डेल w अपान डेल z। ऐसे तो u केवल x भर का फंक्शन है ना, तो u का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और u s y का फंक्शन है तो z के रिस्पेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों 0 करो और ये 0 करो, फिर इसको सॉल्व करो। तो क्या लिखोगे, सिंस u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0 और डेल u अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो डेल v अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें z है ही नहीं।
ठीक है, तो 0 हो जाएगा। तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल यू वी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, डेल यू अपान डेल एक्स लिखे रहो, ये 0 लिख दो, ये 0 लिख दो, और डेल वी अपान डेल एक्स लिखो, डेल वी अपान डेल वाई लिखो, ये 0 लिख दो। आइए पूरा उतार दो, डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल एक्स, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये बचेंगे ना, डेल वी अपान डेल वाई 0, आ गए देखो राइट हैंड साइड। यस नोट if u1 u2 u3 is not function of x1 x2 x3 but given that following equation तो f1 u1 u2 u3 डैश डैश x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ f2 है u1 u2 u3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, दूसरा फंक्शन। एक तीसरा फंक्शन भी है इसी प्रकार u1 u2 u3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में देन डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल u1 u2 u3 इंटू डेल u1 u2 u3 अपॉन डेल x1 x2 s3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 डेल
F1 F2 F3 अपॉन डेल x1 x2 x3 ये होता है। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं R डेल U1 U2 U3 अपॉन डेल x1 x2 x3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 डेल क्या लिखेंगे डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल नीचे वाला लिखेंगे पहले x1 x2 x3 ₹895 सर। तो चलो देखो क्वेश्चन बताते हैं जैकोबियन पर। ये इतने महत्वपूर्ण थे। देखो अब ठीक बच्चा F1 F2 F3 का S1 S2 S3 के रिस्पेक्ट है ना। आप क्या करेंगे F1 F2 F3 का U1 U2 U3 के रिस्पेक्ट जैकोबियन इस प्रकार से। अब यदि मान लो आपके पास इसी प्रकार एक रिजल्ट और हो, सिर्फ यहाँ F1 और F2 भर हो, तो यहाँ U1 U2 और S1 S2, यहाँ U1 U2 S1 S2, तब -1 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं नोट इफ F1 इज इक्वल F1 U1 U2 X1 S2 इज इक्वल टू 0 और F2 तो U1 और U2 S1 S2 इज इक्वल टू 0, तो डेल U1 U2 का x1 s2 के रिस्पेक्ट जैकोबियन, x1 s2 के रिस्पेक्ट जैकोबियन, तो -1 की पावर क्या लिखेंगे 2 डेल F1 F2 अपान क्या नीचे वाला ना डेल x1 s2, फिर डेल F1 F2 का U1 U2 के रिस्पेक्ट जैकोबियन, ऐसे। ठीक है, -1 जितने जा रहेंगे उतने पावर में लिखना। हाँ, -1 की पावर 2 -1 की पावर 3 -1 की पावर यानी इसके पहले लिखे थे। यस सर। हाँ ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो जो कि हमेशा आता है। क्वेश्चन ये है इफ U1 इज इक्वल टू क्या है 1 को छोड़कर 2 और 3 S2 और S3 अपान S1 है। U2 इज इक्वल टू 2 को छोड़कर 1 और 3 S1 S3 अपान S2 है। U3 इज इक्वल टू 3 को छोड़कर x1 s2 अपान x3। देन प्रूव दैट ये प्रूव करना है। जे लिख दिया है जैकोबियन U1 U2 U3 का S1 S2 S3 के रिस्पेक्ट जैकोबियन 4 होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ U1 U2 U3 का S1 S2 S3 के रिस्पेक्ट जैकोबियन निकालना है, तो क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको लिखते हैं J U1 U2 U3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डेल
u1 u2 u3 अपान डेल x1 x2 x3, ठीक है, इज इक्वल टू डेल u1 अपान डेल x1 डेल u1 अपान डेल x2 डेल u1 अपान डेल x3, ऐसे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, डेल u2 अपान डेल x1 डेल u2 अपान डेल x2 डेल u2 अपान डेल x3, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे, डेल u3 अपान डेल x1 डेल u3 अपान डेल x2 डेल u3 अपान डेल x3, ऐसे ना, ये हो गया। अब सब वैल्यू है रखना पड़ेगा आपको। तो u1 को लेकर चलो, तो जितनी 9 वैल्यू अब निकालना पड़ेगा आपको। तो हियर ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे। u1 इज इक्वल टू क्या है, x2 x3 अपान x1, ऐसे। डेल u1 अपान डेल x1, तो u1 का s1 के रिस्पेक्ट जैकोबियन क्या हो, डिफरेंशियल क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल। तो देखो यहाँ सुनो, s1 के रिस्पेक्ट करेंगे तो s2 s3 कांस्टेंट होंगे, 1 अपान s1 का डिफरेंशियल होगा तो -1 अपान s1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, -s2 s3 अपान s1 का स्क्वायर, ऐसे। क्योंकि s2 s3 कांस्टेंट रहेंगे, 1 अपान s1 का s1 के सापेक्ष करेंगे तो 1 अपान s का s के सापेक्ष डिफरेंशियल जब करते हो तो आता क्या है, d अपान dx s की पावर -1, तो -1 s की पावर -1 -1 s की पावर 2, निगेटिव पावर पॉजिटिव हो गई। तो ये s2 s3 तो s1 का फंक्शन ही नहीं है, तो कांस्टेंट माने जाएंगे। 1 अपान s1 भर का होगा तो s1 ऊपर जाएगा तो s1 की पावर -1, तो -1 s1 की पावर -1 तो s1 की पावर -2 तो नीचे आया, तो 1 अपान s1 का स्क्वायर, और वो s2 s3 कांस्टेंट हवे करेंगे, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, डेल u1 अपान डेल s2 निकालेंगे, s2 के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो s3 अपान s1 कांस्टेंट, s2 को 1 हो जाएगा, तो s3 अपान s1, ठीक है। डेल u1 अपान डेल s3, u1 का s3 के रिस्पेक्ट करेंगे तो s2 अपान s1 कांस्टेंट, s3 का 1, यही ना। u2 इज इक्वल टू x1 x3 अपान x2, तो डेल u2 अपान डेल x1 निकालते हैं ना, डेल u2 अपान डेल x1 निकालते हैं, तो s1 के रिस्पेक्ट निकालने तो s3 अपान s2 कांस्टेंट s1 का 1, तो क्या होगा, सिर्फ s3 अपान s2, यही ना। अब डेल u2 अपान डेल s2 निकालते हैं, तो s2 के रिस्पेक्ट निकालेंगे, s2 के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो x1 s3 कांस्टेंट रहेंगे, और 1 अपान s2 का तो ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, -x1 s3 अपान s2 का स्क्वायर, ठीक है। अब डेल u3 अपान डेल s3 s3 के रिस्पेक्ट s1 अपान s2 कांस्टेंट, s3 का 1। अब क्या लिखेंगे, u3 इज इक्वल टू x1 s2 अपान s3, डेल u3 अपान डेल x1 निकालते हैं तो s2 अपान s3, ठीक है। डेल u3 अपान डेल s2 निकालते हैं s2 के रिस्पेक्ट, तो क्या होगा, s1 अपान s3 x1 अपान s3, और डेल u3 अपान डेल s3 निकालते हैं तो -x1 s2 अपान s3 का स्क्वायर, ऐसे। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या करोगे आप, ऊपर का क्वेश्चन मिटा दें, तो क्या होगा, j u1 u2 u3, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को क्या लिख देंगे, ये वाला ना,
यस सर हाँ ये तो पहले क्या लिखना हो फर्स्ट रो में माइनस x2 x3 अपान s1 का स्क्वायर, फिर s3 अपान x1 ऐसे, यस सर और s2 अपान s1 ऐसे, फिर u2 का s1 के रिस्पेक्ट, तो s3 अपान s2, x1 s3 x2 का स्क्वायर, और s1 अपान s2, x2 अपान x3, x1 अपान x3 माइनस x1 x2 अपान x3 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। वैल्यू सब पुट कर दिए। यस सर लिख चुके यस ना। सर हाँ अब देखो ये s1 का स्क्वायर है तो इसको s1 का स्क्वायर बनाएंगे, इसको भी s1 का स्क्वायर बनाएंगे ताकि हम s1 का स्क्वायर इससे कॉमन ले सकें। ये s2 है, यहाँ s2 का स्क्वायर है, s2 का स्क्वायर है, तो इसको s2 का स्क्वायर, इसको भी s2 का स्क्वायर बनाएंगे ताकि 1 अपान s2 का स्क्वायर इससे कॉमन ले सकें। यहाँ sc का स्क्वायर, sc का स्क्वायर, sc का स्क्वायर बनाएंगे ताकि 1 अपान sc का स्क्वायर इससे कॉमन ले सकें। तो यहाँ s1 का स्क्वायर है तो s1 का स्क्वायर बनाने के लिए s1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। यस सर तो ये 3x1 और यहाँ s1 का स्क्वायर, यहाँ s2 x1 और s1 का स्क्वायर, यहाँ s2 s3 s2 तो s2 का स्क्वायर, यहाँ तो इसको कुछ नहीं करना है। इसमें x1 s2 और यहाँ s2 s2 तो s2 का स्क्वायर, यस सर यहाँ क्या करेंगे s2 x3 sc का स्क्वायर, x1 s3 sc का स्क्वायर, इसको में कुछ नहीं करना है, s1 s2 sc का स्क्वायर है ही। सर मतलब जिसमें स्क्वायर है उसको कुछ नहीं करना। हाँ, जिसमें स्क्वायर नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर वाला बनाना है यस कॉमन लेने के लिए, ठीक है। यस तो ये क्या होगा j u1 u2 u3, ठीक है, माइनस s2 x3 अपान x1 का स्क्वायर, x3 x1 अपान s1 का स्क्वायर, x2 x1 अपान x1 का स्क्वायर, x3 x2 अपान s2 का स्क्वायर, माइनस x1 x3 s2 का स्क्वायर, x1 x2 s2 का स्क्वायर, x2 x3 अपान s3 का स्क्वायर, x1 x3 अपान s3 का स्क्वायर, x1 s2 अपान s3 का स्क्वायर ऐसे। अब देखो यहाँ x1 का स्क्वायर, s1 का स्क्वायर, s1 का स्क्वायर तीनों में है ना, यस सर तो r1 से x1 का स्क्वायर 1 अपान s1 का स्क्वायर कॉमन, इससे 1 अपान s2 का स्क्वायर कॉमन, इससे 1 अपान s3 का स्क्वायर कॉमन, ठीक है। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन 1 अपान x1 का स्क्वायर फ्रॉम r1, 1 अपान s2 का स्क्वायर फ्रॉम r2 और 1 अपान s3 का स्क्वायर फ्रॉम r3 वी गेट, ठीक है। तो j u1 u2 u3 1 अपान s1 का स्क्वायर, 1 अपान s2 का स्क्वायर, 1 अपान s3 का स्क्वायर ऐसे। तो यहाँ बचेगा क्या माइनस s2 x3 x3 x1 s2 x1 s3 x2 माइनस x1 x3 x1 s2 x2 x3 x1 x3
माइनस x1 x2। ठीक है, अब क्या किया जाए बताओ। देखो यही तीनों टर्म होते, यदि इसको प्राप्त करने के लिए, इसका नाम R2 है, तो R2 को फाइंड करने के लिए R2 और R1 को जोड़ देंगे तो ये शून्य बन जाएगा। यस सर। ये सेम टर्म है दोनों। यस सर। हाँ। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 0 बन जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी 0 बन जाएगा। यस सर। तो यदि हम अधिक से अधिक 0 बना लेंगे तो सॉल्व करने में सुविधा होगी। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो R2 यानी सेकंड रो को फाइंड करने के लिए सेकंड रो और थर्ड रो को जोड़ के लिखेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 2x1 s2 हो जाएगा। ठीक है, आइए ये जोड़ेंगे तब भी 0, आइए ये 2s1 s3 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो ये भी 0। 0 हो जाएगा। यस सर। हाँ। ठीक है, तो अधिक से 0 हो जाएंगे तो इसको सॉल्व करना आसान रहेगा। तो क्या लिखें, R2 को प्राप्त करने के लिए R2 और R1 को जोड़ेंगे, और R3 को प्राप्त करने के लिए R3 और R1 को जोड़ेंगे। ठीक है, R2 को प्राप्त करने के लिए R2 R1 को, और R3 को प्राप्त करने के लिए R3 R1 को जोड़ेंगे। तो अधिक से अधिक एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी जो पढ़े थे 7, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, 7 प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसमें तो कोई बदलाव नहीं, सिर्फ R2 और R3 में बदलाव होगा। R1 को हूबहू उतार दो, माइनस S2 S3 x1 s3 x1 s2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x1 s2, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x1 s3, और इन दोनों को जोड़ेंगे कौन, इन दोनों को तो 0। तीनों हो गए ना। अब क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, C1 के 2 एलिमेंट 0 हो गए, उसी के डायरेक्शन में एक्सपेंड करते हैं। तो C1 के रिस्पेक्ट डिस्पेंड करेंगे तो ये इंटू, और ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ देंगे, तो ये और ये बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और फिर बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। तो एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1 विस्तार करेंगे, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, तो J U1 U2 U3 इज इक्वल टू 1 अपान क्या होगा, x1 का स्क्वायर, s2 का स्क्वायर, s3 का स्क्वायर, माइनस s2 x3, s2 s3 जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ देते हैं, तो 0 2x1 x2 2x1 s2 0, तो J U1 U2 U3 माइनस x2 x3 अपान x1 का स्क्वायर, s2 का स्क्वायर, s3 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और माइनस 2x1 का स्क्वायर, तो 2 जा 4 ना। यस सर। s1 का स्क्वायर, s2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, s2 का स्क्वायर। गलत है, क्या लिख दिए, ये x1 s3 ना है। यस सर। हैं, s3 है और x1 s2 है। यस सर। ठीक है, तो ये गलत लिख दिए थे ना। तो 0 को मल्टीप्लाई 0 हो गया, माइनस 2x1, तो 4x1 का स्क्वायर, s2 s3, ऐसे ना। यस सर। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस हो जाएगा, s1 का स्क्वायर है ही, s2 s2 तो s2 का स्क्वायर, s3 s3 तो s3 का स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो J U1 और U2 और U3, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये 4 s1 का स्क्वायर, s2 का स्क्वायर, s3 का स्क्वायर,
और ये क्या होगा S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, SC का स्क्वायर, और ये तीनों से कट गया। तो J U1 U2 U3 इज इक्वल टू 4 प्रूव हो गई। पेपर आ गया, पेपर में सब चलो अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट, ये आपको बताया गया था कि जैसे u x और y का फंक्शन है, x और y r और t के फलन है, यस सर। तो आपको बताया गया था कभी न कभी डेल u, तो u के दो डिफरेंशियल होंगे। यदि u के दो लड़के हैं x और y दोनों मिला के r और t दो फंक्शन हो गए, r और t दो लड़के हैं, है ना। यस सर। तो u का आधा हिस्सा t को मिलेगा, आधा हिस्सा आर को। r को, ठीक है। तो दो डिफरेंशियल होंगे, एक डेल यू अपॉन डेल आर और एक होगा डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, डेल यू अपॉन डेल आर और डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे, डेल एक्स डेल वाई डेल वाई, ऐसे। फिर यहाँ भी क्या लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल टी और फिर डेल यू अपॉन डेल टी, और यहाँ भी लिखेंगे डेल एक्स डेल वाई ऐसे। सर इस तरह फर्स्ट ईयर में पढ़े। हाँ पढ़े थे, तो उसी की ज़रूरत है, तो थोड़ा ध्यान याद दिलवा रहे हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। तो कहने का मतलब जब ये लिखा रहेगा, ये वाला लिखा रहेगा, तो ये लिखने का तरीका क्या है, इसको काट को पहले वाले टर्म भर को लिख दो, यस सर। यही ना। यस सर। हाँ। इतने का रिजल्ट ये है। यस सर। हाँ। तो लिखना है तो क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल आर लिख देना है, इसको काट, यही याद रखना है, यस सर। ठीक है। याद ये रखना है कि इसको काटने के बाद बचा क्या, डेल यू अपॉन डेल आर, तो इसका फाइनल रिजल्ट डेल यू अपॉन डेल आर होगा, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, सब मिला के, तो इसमें भी इसको काट दे, डेल यू अपॉन डेल टी होगा, यस। ठीक है। मन ही मन क्या सोचना है कि जो ये दोनों में है कट गया और डेल यू अपॉन डेल टी लिख दिया गया है, हो गया, यस सर। हाँ। ठीक है। तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा आता है, देखो लिख लिए। यस सर। प्रूव दैट नंबर फर्स्ट, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी इज इक्वल टू 1। तो कहेंगे अधिकांश जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो कहेंगे कितना आसान आया था, इसको इससे काट देंगे, इसको काट देंगे, एक हैंस प्रूव्ड। यस सर। हाँ सर ऐसा। कहीं इतना आसान आया था पहला वाला, पहला तो हमसे बन नहीं गया। जब कॉपी चेक होगी तो हाँ 0/7। ठीक है। और दूसरा देखो ये है, तो पहले इसी को प्रूव करते हैं फिर दूसरा करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, डेल यू भी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट जैकोबियन इंटू एक्स वाई का यू भी के रिस्पेक्ट जैकोबियन, यू भी के रिस्पेक्ट जैकोबियन। तो अभी डेफिनेशन आपको बता ही चुके हैं, इसका मतलब क्या होगा, डेल यू अपान डेल एक्स डेल यू अपान डेल वाई, डेल भी अपान डेल एक्स डेल भी अपान डेल वाई, डेल एक्स अपान डेल भी डेल एक्स अपान डेल एक्स अपान डेल यू और डेल एक्स अपान डेल भी, ठीक है। फिर डेल वाई अपान डेल यू और डेल वाई अपान डेल भी। u का x के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इसका भी होगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो क्या लिखेंगे, डेल यू अपान डेल एक्स अपॉन डेल यू
प्लस डेल यू अपान डेल वाई अपान डेल यू, ऐसे। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो डेल यू अपान डेल एक्स अपान डेल वी, डेल यू अपान डेल वाई अपान डेल वी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो डेल वी अपान डेल एक्स अपान डेल यू, डेल वी अपान डेल वाई अपान डेल यू, और डेल वी अपान डेल एक्स अपान डेल वी अपान डेल वाई अपान डेल वी, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए हैं, तो डेल वी अपान डेल एक्स अपान डेल वी, और डेल वी अपान डेल वाई अपान डेल वी, ठीक है। अब बताए थे ना अभी क्या क्या करना है, मन ही मन मान कर चलो कि इसको काट दिए, इसको काट दिए, तो क्या है डेल यू अपान डेल यू, और इसका क्या होगा डेल यू अपान डेल वी, इसका डेल वी अपान डेल यू, इसका डेल वी अपान डेल वी, ठीक है। तो इसका फाइनल रिजल्ट डेफिनेशन जो अब बताए हैं अभी वही वाला रूल लगेगा, अभी जो नोट में लिखवाए थे, है ना। तो क्या लिखेंगे डेल यू अपान डेल यू, ये डेल यू अपान डेल वी अपान डेल यू, और डेल वी अपान डेल वी, ठीक है। तो यू का यू की रिस्पेक्ट डिफरेंशियल 1 होता है, 1 0 0 1, ऐसे। और इसका मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, बीच में 0 इंटू 0, तो 1 माइनस 0, तो 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एक और देखो 3 वेरिएबल में एक्स वाई जेड में, इसी को क्वेश्चन को लिखा जा सकता, प्रूव दैट क्या जे और जे डैश इज इक्वल टू 1, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा गया है उसी क्वेश्चन को आर में लिख लो, यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन लिखे रहे होंगे यहाँ आर, यहाँ पे लिख लो आर प्रूव दैट जे जे डैश बराबर 1 भी इसी को लिखा रहता है शार्ट में। इक्वल टू 1। अब देखो अगला लिखो, प्रूव दैट डेल यू वी डब्ल्यू अपान डेल एक्स बाई जेड इंटू डेल एक्स बाई जेड अपान डेल यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। इसी को लिख सकते हैं जे और जे डैश इज इक्वल टू 1। तो उसी प्रकार करेंगे जैसे अभी किए थे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स बाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू, ऐसे लिख लिए। अब इसको क्या लिखेंगे, डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल जेड। इसको क्या लिखेंगे, डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल वाई, डेल वी अपान डेल जेड। फिर क्या लिखेंगे, डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड, ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल वी, डेल एक्स अपान डेल डब्ल्यू, डेल वाई अपान डेल यू, डेल वाई अपान डेल वी, डेल वाई अपान डेल डब्ल्यू, डेल जेड अपान डेल यू, डेल जेड अपान डेल वी, डेल जेड अपान डेल डब्ल्यू, ऐसे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अभी किए थे, है ना। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो क्या लिखेंगे, डेल यू अपान
डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल यू। ऐसे हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वी। ऐसे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ कर दिए। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल डब्लू, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल वाई अपॉन डेल डब्लू, फिर डेल यू अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल डब्लू। ये हुआ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल वी अपॉन डेल जेड अपॉन डेल यू। ऐसे अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वी। ये हो गया। सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ करते हैं, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल डब्लू, डेल वी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वाई अपॉन डेल डब्लू और डेल वी अपॉन डेल जेड अपॉन डेल डब्लू। ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल डब्लू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल डब्लू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल डब्लू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वी, डेल डब्लू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वी, डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल डब्लू और डेल डब्लू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल डब्लू और डेल डब्लू अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल डब्लू। ऐसे इतना बड़ा दिमाग घूम गया होगा। सही है सारा, लेकिन लंबा ठीक है। तो इसका रिजल्ट तो कितना आसान है। सुनो, देखो इसको मन ही मन काट दो, इसका फाइनल रिजल्ट डेल यू अपॉन डेल यू होगा, इसका डेल यू अपॉन डेल वी होगा, इसका डेल यू अपॉन डेल डब्लू होगा, इसका डेल वी अपॉन डेल यू होगा, इसका डेल वी अपॉन डेल वी होगा, इसका डेल वी अपॉन डेल डब्लू होगा, इसका डेल डब्लू अपॉन डेल यू, डेल डब्लू अपॉन डेल वी और डेल डब्लू अपॉन डेल डब्लू। सर बाकी और जो बचते हैं सब जीरो हो जाते हैं। जीरो नहीं, उसको डेफिनेशन है तभी बताए थे आपको। यस सर, हाँ। फंक्शन बताए थे समझने के लिए कि वो तो समझने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जीरो नहीं हो जाते। यस सर, इसकी डेफिनेशन लगाएंगे कंपोजिट फंक्शन की, यस सर, जो आप पीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े यस थे। सर, हाँ, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। इतने का रिजल्ट होगा ये। इसको अब लिखे देते हैं हम। अगला स्टेप इसका ये होगा, क्या लिखें, डेल यू अपॉन डेल यू। ये क्या होगा,
डेल यू अपॉन डेल वी और डेल यू अपॉन डेल डब्लू। डब्ल्यू, हाँ। और ये क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल यू, डेल वी अपॉन डेल यू, डेल वी अपॉन डेल वी भी, और डेल वी अपॉन डेल डब्लू। और ये क्या होगा, डेल डब्लू अपॉन डेल यू, डेल यू और डेल डब्लू अपॉन डेल भी, डेल वी और डेल डब्लू अपॉन डेल डब्ल्यू। डब्लू। और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, बाकी सब 0। तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको सॉल्व करें तो 1 लिखेंगे और 1 जिस रो जिस कॉलम उसको छोड़ दो तो बचता है 1 0 0 1। तो क्या होगा 1 और इसका 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, और 0 इंटू 0, ऐसे ना। यस सर। तो 1 इंटू 1 तो 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सर ये तो आ ही नहीं रहा इतना लंबा। हाँ देख के लिख लो, अभी फिर घर में प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा आ नहीं रहा, दोनों पेज का उपयोग कर लो यहाँ से वहाँ तक। यस सर, वही बोल रहा हूँ। हाँ